नारायण नारायण हो रहा है, नार है तो अयन हो रहा है। जो ये देख रहे हो, जो सुन रहे हो, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो देखो मेरे भुजाओं में कितनी ताकत है, देखो मैंने हजारों का गले काटा। कभी तुम चंगेज खान बनते हो, कभी तुम सिकंदर बनते हो, कभी तुम नेपोलियन बनते हो, कभी तुम हिटलर बनते हो, कभी कुछ। ये सब तब हो रहा है जब नारायण 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 हो रहा है। जब नारायण नारायण है तभी तुम हिटलर बन पाते, जब नारायण नारायण है तभी तुम नेपोलियन हो पाते, जब नारायण नारायण है तभी मोहम्मद या कृष्ण हो पाते। नारायण नारायण यह कोई व्यक्ति नहीं है। बड़ा गजब। नारायण नारायण हो रहा है तो जीवन दृष्टिगोचर हो रहा है। जब नारायण नारायण हो रहा है तो सब कुछ हो रहा है, पाखंड भी हो रहा है, पुण्य भी हो रहा है। जब नारायण नारायण हो रहा है तो साधु भी पैदा हो रहा है और शैतान भी पैदा हो रहा है। जब नारायण नारायण हो रहा है तो राम भी आ रहे हैं और रावण भी आ रहा है। जब नारायण नारायण हो रहा है तो राम अपना कर्म को कर पाते हैं, जब नारायण नारायण हो रहा है तो रावण अपना कर्म को कर पाता है। नारायण नारायण नारायण। जब नारायण नारायण हो रहा है तो आप चोर हो पाते हो, जब नारायण नारायण हो रहा है तो आप बाप बन पाते हो, जब नारायण नारायण होता है तो आप पति बन पाते हो, आप सुहागरात बना पाते हो। जब नारायण नारायण हो रहा है तो स्त्री पुरुष का मिलन हो पाता है, जब नारायण नारायण हो रहा है तो आप भोजन कर पाते हो, जब नारायण नारायण हो रहा है तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों से आप इस संसार का भोग कर पाते। जब नारायण नारायण नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इसलिए नारद मुनि कहते श्रीमन नारायण 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 भजमन, नारायण 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 बोलमन, नारायण 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 सब बोल, नारायण नारायण नारायण। बड़ा गजब है। नारायण 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 ना हो, जल में गति ना हो, जल से अयन ना हो, नारायण नारायण ना हो तो ना वैज्ञानिक होगा ना कोई होगा, जीव विहीन धरती होगा, मृत्यु भी नहीं होगा। आप नहीं कहोगे यह मुर्दों का देश है, आप ऐसा नहीं कहोगे। मुर्दा के लिए भी तो जल चाहिए। मुर्दा में भी गति होता है। देखते जब आप मर रहे होते चीख रहे होते ए प्रभु ए प्रभु, जब मर रहे होते और जब मर जाते हो तब भी एक गति होता है, सड़ने का गलने का। उसमें भी छोटे छोटे कीटाणु होते, उसमें भी छोटे छोटे कीट होते, उसमें छोटे छोटे कीड़े लगते। वह गजब है। वो कीड़े भी जल से उत्पन्न और अयन करता हुआ नारायण 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 कर रहा है। आपको खाया जा रहा है, नारायण 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 हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहां पे जल है तो सब कुछ। इसलिए नार मतलब जल, अयन जो दृष्टिगोचर हो गया। अब प्रश्न, नारद मुनि कहते कि नारायण नारायण नारायण, तो क्या उसका आकार बना लिया गया? नहीं, आकार नहीं। बड़ा अद्भुत है। जल है तो संसार प्रकट रूप से दिखता है। जल है, जल है तो संसार अयन करता है, जल है तो संसार गति करता है, जल है तो संसार गति करता है, जल है तो संसार चलायमान है, चलित रूप से दिखता है। जल है तो दुख और कष्ट दिख रहा है, जल है तो इसलिए उसका नाम नारायण नारायण कह दिया कि जल से गति हो रहा है, जल से गति हो रहा है। नारायण नारायण, पर कौन गति कर रहा है? जल से। कौन अयन कर रहा है? जल से। कौन प्रकट रूप से आ रहा है? ये जो संसार में जहां जल है, यानी जहां जल है वहां यह जीव प्रकट हुआ है, लड़ रहे, झगड़ रहे, मेरा तेरा सब कर रहे। जल से अयन हो रहा है संसार में, जल से गति हो रहा है संसार में। तो इस जल में अयन, जल से अयन करने वाला का मैं गुणगान करता हूं। यह कोई नाम नहीं लिया नारद जी ने। कौन जल में अयन करता है? कौन जल से अयन करता है? वह कौन है जो जल से अयन करता है?
बड़ा गजब है कि जल से अयन हुआ जा रहा है, जल से गतिशील है संसार। कौन? जल हुआ, यह गतिशील संसार हुआ। जल हुआ तो संसार प्रकट में आया, तो यह जल हुआ, यह संसार प्रकट में आया। कौन है वह नारायण जो जल हुआ और गतिशील हो गया और सब ये दृष्टिगोचर हो गया? वह कौन है इसके पीछे? इस पर्दे के पीछे कौन है? जल में अयन करने वाला कौन है? जल से गति करने वाला कौन है? वह ये जल से जो प्रकट हो गया वह प्रकट होने वाला कौन है? और जब जल खत्म हो जाएगा वह अप्रकट हो जाएगा। वह अप्रकट होने वाला कौन है? जल होगा फिर प्रकट रूप से सब दिखने लग जाता है, वह प्रकट होने वाला कौन है? बड़ा ही गजब। इसलिए कहते नारायण 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 नारायण। यहां कहा जा रहा है नारायण नारायण, नाम नहीं। वह पूछा गया, जैसे आपसे कोई पूछा जाए किसी बंद कमरे में कोई हो और उसका आप नाम नहीं जानते हो, तो एक नाम कह दोगे आप पक्का, एक नाम पक्का हो जाएगा वहां पे कि कोई कमरे में है और कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या, तो आप कहोगे देख उस कमरे में है कोई, उस कमरे में देखो है। तो कौन है उस कमरे में? उस कमरे में कोई है लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूं कि कौन है उस कमरे में। सीधी बात। आप किसी संत को देखते हो तो आप उसके भगवा वस्त्र आदि को देखकर आप कहते हो हाँ ये संत है, ये भगवा वस्त्र देखकर आप कहते हो हाँ ये संत है। कौन सा संत है? कैसा ज्ञानी है वो? आत्मस्थित है भी कि नहीं है यह आप नहीं जानते। आपने भगवा देखा और आपने कहा कि हाँ यहां संत है, इस प्रकार का। कभी कभी कुछ कहीं से आहट हो जाए, कुछ आवाज जैसा आ जाए और आप बैठे हो, आपने आवाज की तरफ देखा, फिर आपने कहा वह आवाज कर रहा है, वहां कुछ तो होगा, चाहे सांप हो चाहे चूहे हो, कुछ तो होगा, आवाज किया है या कुछ हिल रहा है, कुछ तो वहां पे है जरूर, आवाज कर। इसलिए नारायण नारायण नारायण, यह जल में अयन कर रहा है, इसके पीछे कोई है। जल में अयन करने वाला कौन है? अब हम उसका नाम नहीं जानते, आरोप। नारद जी सोचते हम उसका नाम नहीं जानते, आरोप। लेकिन वह जल में प्रकट हो रहा है, जल से सब दृश्यमान हो गया, तो उसका हम यही बोलेंगे नारायण 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 ही कहेंगे।